जय हिंद साथियों, हमारे पड़ोस मुल्क पाकिस्तान की पब्लिक महंगाई की मार से इतनी परेशान हो चुकी है कि वो बोल रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर कुत्तों की तो वैल्यू है लेकिन इंसानों की कोई वैल्यू नहीं है, जबकि भारत के अंदर राशन पानी सब कुछ फ्री मिल रहा है। आज की इनकी बातें आप सुनोगे तो हंसते हंसते लोटपोट हो जाओगे। वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा, पूरा मजा आने वाला है। और अगर चैनल है पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। इंडिया क्या है? चिड़ी का है ये, को मुनक है? पांचवी बड़ी इकॉनमी है इस टाइम। क्या इकॉनमी है जी? नहीं आप इसको मानते हैं, आप तो बिजनेसमैन है, आपको तो पता होना क्या है चाहिए। वो इंडिया क्या है? और पाकिस्तान से आगे कोई नहीं, हम किसी को नहीं मानते। मैं भी यही कहता हूँ, मेरा दिल नंबर 1 इकॉनमी में भी यही कहता है, लेकिन जब जज्बात में हो तब ये जब रियलिटी में हो ना, आपको पता है 1989 तकरीबन 88-99 में पाकिस्तान की करेंसी प्लस थी। अब जो इनकी करेंसी प्लस है। इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? वेरी गुड क्वेश्चन। मुसलमान खुद हैं अभी। ससुर आपको लगता है सीरिया के अंदर जो उइगुर मुस्लिम्स की कम्युनिटी है, जिन्होंने कहा है, कसम खा ली है कि अब हम चाइना को तोड़ लेंगे, हमें उनका साथ देना चाहिए? ये कहना कि चाइना को तोड़ दें ये गलत होगा, लेकिन साथ जरूर देना चाहिए। कैसे साथ दें? सीरिया का तख्ता उलटने के बाद यही कम्युनिटी कह रही है अब चाइना की बारी है, चाइना पैनिक हो रहा है। होना चाहिए, उन्हें पता होना चाहिए कि मुस्लिम कौम अभी जिंदा है, अभी हम मरे नहीं है पूरी तरह से। इसका मतलब ये हुआ कि हम गधे प्रोड्यूस कर रहे हैं और वो इतने अच्छे प्रोफेशनल ज्यादातर गधे कर रहे हैं जी। और वो इतने ज्यादा अच्छे। यहाँ हमारे पाकिस्तान में कोई प्रैक्टिकल लाइफ है बिल्कुल भी नहीं है। जो हम पढ़ रहे हैं ना, जब जॉब करने जाते हैं वो बिल्कुल डिफरेंट होती है, क्योंकि हमारे पास एक्सपीरियंस ही नहीं होता। हम अपनी सीवी नहीं बना सकते क्योंकि हमारे पास एक्सपीरियंस नहीं है। हमें एक्सपीरियंस वाली चीजें भी इससे गुजारा ही नहीं जाता। बस किताबें पढ़ाई जो साल बाद गधों की तरह पेपर दे देना, वही बात आ गई ना। गधे प्रोड्यूस कर रहे हैं तो वही बात हम कर रहे हैं कि गधे प्रोड्यूस कर रहे हैं। हमारे पास एक्सपीरियंस ही नहीं होता किसी चीज का। जो प्रैक्टिकल मैट्रिक में हम कर रहे हैं वो निकम्मे वो चीटिंग करके कर रहे हैं। तो क्या पैदा कर रहे हैं फिर गधे? दीदी वाह दीदी। नहीं दीदी वाह दीदी। हम मुसलमान हैं, वो हिंदू बरादरी है, तो वो नमाज नहीं पढ़ते, हम नमाज पढ़ते हैं। तो क्या करना है? उनका अपना रिलीजन है, हमारा अपना मजहब है, आपको क्या है? ये देखे, वो चाहे कह रहे हैं जी हमारे साथ ये मुल्क मिल गया, ये मुल्क, तो इसकी वजह ये छन्ना लेके ना मोदी साहब, वो छन्ना लेके मांगना शुरू करते हैं, हाय मुझे क्या हो गया, मुझे भीख दे दे। इस सर फिर पागल हो गया। 23 मिलियन डॉलर तो उन्होंने गायना को दिए हैं। वो कहाँ से? वो तो कभी IMF के पास भी नहीं गए, बल्कि IMF जो है वो उनसे कहता है कि आप हमें बताओ अब हम क्या करें। तो वो छन्ना लेके कहाँ से? छन्ना लेके तो हम खड़े हुए। समझता नहीं है तू यार। वो कैसे इनके पास आ सकते हैं? आपको कैसे पता कि आप हो गया यहाँ? मैडम ये बात आपके कहने की नहीं है, दुनिया को पता चल जाएगा हमारा मुल्क कैसा तो इंडिया कैसा है। हमारा मुल्क कैसा है? अभी तो लोग जूता ही मारे हमें। क्या गुंडा बनेगा रे तू? पाकिस्तान ने ओपनली इंडिया को पॉजिटिव मैसेज भेजा है कि पाकिस्तान इंडिया के साथ पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार है। पाकिस्तान is open to participate in any neutral, transparent and credible investigation. हमारी हुकूमत डरती है, वो कह रहे हैं हम कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे, जंग नहीं होने देनी। ठीक है, ये डर बोल रहा है। डर बोल रहा है। इंडिया के साथ देखें कितनी पावर्स होंगे, पर अमेरिका है, हमारे पास रूस है, पता नहीं क्या क्या है। फ्रांस है, रूस है, इसराइल है, अमेरिका है। हमारे साथ कौन है? कोई भी नहीं है। इंडिया बात तो सही है। इंडिया सिर्फ और सिर्फ दुनिया को दिखाना चाह रहा है अपनी पावर कि हमारे 27 बंदे मारे गए, वी आर रेडी टू किल एवरीवन। जिस तरह से अमेरिका में एक बंदा उसका अगर आप उसके किसी भी आप सिटीजन को आप पकड़ लेना, पूरी के पूरे जंग छेड़ने के लिए तैयार है। इंडिया उस स्टेज में है कि वो किसी भी कंट्री से लड़ने के लिए तैयार है। कनाडा के साथ उसने इस तरह से किया, कनाडा ने उस पर पाबंदी लगी, उसने लगा दी, हम लगा सकते हैं। तो बात यह है कि हम इस स्टेज में नहीं है कि हम लोग वार को प्रमोट करें। अरे साला तुम लोग पागल है क्या? पागल है तुम लोग? कौन है? इंडिया जो है इस्लाम के नाम को खराब कर रहा है, यानी कि दुनिया में ये इमेज डाल रहा है कि इस्लाम जो है या मुसलमान है वो जो है इस खिते में दहशतगर्दी का सबब बन। तो एक खुद टेररिज्म मुल्क है, वो तो हमारे लिए बुरा ही सोचता है। वो कैसे टेररिज्म है, जरा उन्हें बताएं। ये उधर से भी बहुत से लोग देख रहे हैं, उन्हें बताएं कि वो क्या क्या तासुब रखते हैं हमसे। मुसलमान के दुश्मन है ये सारे। तो हम उनसे प्यार करते हैं? नहीं, हमें प्यार नहीं करना चाहिए, हमें अपने नबी से प्यार करना चाहिए।
नहीं नहीं, जो तकलीफ देनी थी आप दे चुके, अब दोबारा के और तकलीफ मत दो, बाकी जो तकलीफ है वो हम सह लेंगे, प्लीज। अच्छा मुझे ये बताएं, बाबरी मस्जिद का नाम बाबरी मस्जिद क्यों है? मतलब उस मस्जिद का नाम बाबरी मस्जिद क्यों है? बाबरी मस्जिद बादशाह बाबर। हाँ जी, ये बाबर ने मस्जिद बनाई। उन्होंने इंडिया की बात की, अब चाइना की बात करें। चाइना में मुसलमान अच्छी हालत में है। चाइना में हमें दिखाई नहीं रहा ना। यही बात है ना। आप लोगों ने इंडिया का बात की, इंडिया हमारा सच में दुश्मन है। कैसे, थोड़ा सा बताएं। उसने जो है ना फलस्तीन के खिलाफ जो है ना क्यों खड़े हो। अब आपको मजे की बात बताऊं, गजा में उन्होंने हेल्प, गजा का पता है ना, फलस्तीन गजा, वहाँ पे इंडिया ने हेल्प भेजी बकायदा। आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। अगर यहाँ पे कोई दिक्कत होती या यहाँ पे कोई परेशानी होती तो हम ही नहीं होते। अरे अगर आज आपका मंदिर बन रहा है तो जय श्री राम कहने में किसको क्या दिक्कत है? अरे 1000 बार बोलो ना, आप 1000 बार बोलो। ये देखें वो भी तो एक मुसलमान है ना। हम मुसलमानों को ये जेब नहीं देता कि हम हिंदुओं के नारे लगाएं, क्योंकि हम मुसलमान हैं। जो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है ना कि यहूद नसारा कभी आप भाई नहीं हो सकते, लेकिन जब वो हमारे नबी ने मना कर दिया तो हम क्यों उनके नारे लगाएं? जली ना, तेरी भी जली ना। क्या करें, मोहम्मद शमी के खिलाफ फतवा जारी करें। बिल्कुल, वो उसको मना करें कि ये जो वर्ड बोल रहे हैं ये मुसलमानों को जेब ही नहीं देते। ये दुबई के शेख ने भी बोला था। जो ये कह रहा है उनको ये मना करना पड़ेगा इस चीज से। एक मुसलमान है, हमारा दीन इस्लाम है, हम ये हिंदुओं की बात कर रहे हैं, ये हमें जेब देता ही नहीं है। तुम्हें अगर गटर में रहने वाला सुअर भी बोलो तो वो सुअर की बदनामी। आपका नेबर कंट्री इंडिया है जो कि इस टाइम व्हीकल्स को प्रोड्यूस करने के हवाले से दुनिया का तीसरा बड़ा मुल्क बन गया है व्हीकल्स प्रोड्यूस करने के हवाले से। बात करते हैं पाकिस्तान की, तो कोई एक ऐसा ब्रांड बताएं जो हम लोग अपने मुल्क में लोकल मैन्युफैक्चर कर रहे हैं और हमारा ही ब्रांड हो वो। चिंची रिक्शा। चिंची रिक्शा ये गाड़ी नहीं है। गाड़ी लेकिन अफोर्डेबल है ना। 4 पहिए तो करो यार, उसके बैठ तो सकते हैं, गाड़ी तो किराया तो अफोर्ड कर सकते हैं ना। गाड़ी का पेट्रोल तो अफोर्ड होता नहीं है। बस हवा निकल गई। इंडिया वालों की मौजें हैं, यकीन जानो। कम से कम यार सबसे बड़ा बोझ तो उनके सर से ये खत्म है ना कि उनका गद्दार नहीं है हुक्मरान। लगे हुए हैं किसी ना किसी काम में। उनके यार एक मैच आईपीएल का देखा है, 72 लाख रुपए एक बॉल दिखाने के हैं। उनका एक आईपीएल इधर हो जाए ना तो आपके पाकिस्तान का कर्जा उतरता है। दैट्स कॉल्ड कामयाबी। तू साला भोला दिखता है लेकिन है एकदम होशियार हो, लुच्चा। हम कहते हैं कि जो सऊदीया है वो एक इस्लामिक स्टेट है और वहाँ पर आप देख लें, वहाँ पे वो हर कल्चर को प्रमोट करें, हर रिलीजन को वो प्रमोट करें। लेकिन पाकिस्तान का सबसे पीछे जाने का वजह ही है कि वो रिलीजन को ज़्यादा बीच में लेके आते हैं अपनी पॉलिटिक्स के। बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे वो उसमें आप वो कहते हैं ना इस्लामिक टच। जब तक इस्लामिक टच ना हम लोग दे दें तो हमें किसी भी पार्टी को वोट नहीं मिलता। तो हम इसलिए तो हम लोग पीछे हैं ना, क्योंकि हम इस्लाम के नाम पे, हालांकि मुल्क इस्लाम के नाम पे बने हैं और हम इस्लाम के नाम पे ही लोगों को धोखा दे रहे हैं। दीदी वाह दीदी। नहीं दीदी वाह दीदी। कौन सी क्लास में? 4th क्लास में। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का क्या नाम है? खाओ माँ कसम। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का क्या नाम है? कायदे आजम। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर वजीर आजम का क्या नाम? इलामा इकबाल। आप बताओ। इमरान खान। इमरान खान। आप बताओ। इमरान खान। ये देखें, ये बच्चे हैं हमारा फ्यूचर। इनसे पूछा गया कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का क्या नाम है, किसी ने भी ठीक नहीं जवाब दिया। लेकिन अभी मैं इनसे पूछूंगा कि पाकिस्तान का कौन सा दुश्मन कंट्री है, कौन सा मुल्क है जो पाकिस्तान का दुश्मन है, तो देखते हैं ये क्या जवाब देते हैं। कौन सा कंट्री है, कौन सा मुल्क है जो पाकिस्तान का दुश्मन है? इंडिया। आप बताएं। आप बताओ कौन सा कंट्री है? इंडिया। आप बताओ। इंडिया। हाँ आप बताएं कौन सा कंट्री? इंडिया। आप बताएं। इंडिया। ये ले, यानी कि ये नहीं पता कि पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर कौन है, लेकिन ये पता दुश्मन कौन है। इसमें किसका कसूर है? इसमें क्या मेरा कसूर है, इनका कसूर है, टीचर्स का कसूर है, एजुकेशन सिस्टम का, मीडिया का, किसका कसूर है? मैं तो कहता हूँ इसके गवर्नमेंट का कसूर है, क्योंकि हमने जब से पाकिस्तान बना है हमने तो दुश्मनी खेला है कि ये हमारा दुश्मन है, ये हमारा दुश्मन है। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। साला तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता रहे हैं हम। आपका अभी वही है, हमारे पास मिसाइल है, हम इंडिया को मार देंगे भाई। वो थप्पड़ मारेंगे ऐसे, ठीक है ना? ऐसे कुछ नहीं होता। वो भी एक न्यूक्लियर पावर है, आप भी एक न्यूक्लियर पावर हो। आप देखो डिफेंस बजट भी बढ़ा दिया, अब तो हम मतलब थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। उन्होंने डिफेंस बजट भी बहुत बढ़ा दिया है और बहुत से मामला उनके। इकॉनमी बेहतर है, तो इकॉनमी की जंग है या अब ये तलवारों की और ये अपना गन की जंग है? देखें, अब जब भी जंग होगी ना, ये न्यूक्लियर की जंग होगी, अब वर्ल्ड वार जंग होगी, पूरी ओवरऑल दी वर्ल्ड होगी, ठीक है? इंडिया पाकिस्तान का कुछ नहीं होगा इसमें। बड़े अब वर्ल्ड वार 1 देख लें, 2 देख लें, उसमें पूरी दुनिया मुतासर हुई है, ठीक है? अब इकोनॉमी की जंग है, आप सही बात कर रहे हैं कि अब इकोनॉमी की जंग है। अब आपको इकोनॉमिकली ऊपर आना पड़ेगा, ठीक है?
अब आए ना लाइन पे, ठीक है। हमें लेट्स सपोज बड़ा ही प्यार है पाकिस्तान से, इकॉनमी बेहतर करें, हमने लेट्स सपोज मुकाबला करना है इंडिया से, पहले नंबर पे मुकाबला नहीं, मिल के चलना चाहिए, ये मेरी ओपिनियन है, कोई एग्री करे डिसएग्री, लेकिन मुकाबला करना है तो इकॉनमी में करें, पता चले लो जी इकॉनमी में आ गए हम, मुकाबला क्या हेल्थी कंपटीशन होना चाहिए, ये कंपटीशन होना चाहिए जी, ये टांग कौन ऊंची उठा रहा है बॉर्डर पे। देखे वो जो टांग ऊपर उठाते हैं ना, उनका दिमाग भी टांगों में चला गया वो बेसिकली, ठीक है। असल में हम किसी की तरक्की बर्दाश्त नहीं कर सकते, मसला ये है। हम जब कंपैरिजन करते हैं, आप स्टैटिस्टिक्स देख लें, इंडिया हमसे बहुत ऊपर है। आप छोटी कंट्री हो, आपका ऊपर जाना ज्यादा इजी था, इंडिया बहुत बड़ी कंट्री है, ठीक है। यही बात है कि मतलब क्या वजह है कि हम लोग पीछे से पीछे और जज्बाती बहुत हैं, मतलब अभी जैसे ये भाई पीछे बोल रहे हैं, आप आए कैमरे के आगे आके जरा बात करें। अच्छा अच्छा अच्छा, तुमसे ना हो पाएगा। क्या आपको क्या लगता है ईरान ने क्यों अटैक किया होगा, क्यों, किस वजह से? मुसलमान पर मुसलमान नहीं कर सकता, ये एजेंसियों का काम होता है, ये एजेंसियां करा रही हैं। मतलब ये इंडिया की सारी पुलिस ही है, ये इंडिया करा रहा है सारा काम। लो सुना क्या, ये भी मेरी गलती है। हमेशा हम हर चीज में, यहाँ कबूतर भी मरे, कोई गाड़ी भी टूट जाए तो हम इंडिया पे ब्लेम करते हैं, क्यों, क्या वजूहत है? सबूत हमारे पास होते नहीं है, ब्लेम हम हमेशा इंडिया पे कर देते हैं। वो आपकी बात ठीक है, 50 साल उम्र हो गए, हम तो यही देखते आए हैं कि हमारा कोई कसूर नहीं होता, सब कुछ करता इंडिया है। उनकी ये कश्मीर में क्या हो रहा है, उनके सारे काम हो रहे हैं। मारो का खोपड़ी तोड़ साले का मार। उन्होंने तो ईरान ने कहा है कि वहाँ पे दहशतगर्द थे, बलोचिस्तान साइड। वहाँ तो कोई भी नहीं है, पाकिस्तान में या उधर ईरान में कोई भी दहशतगर्द नहीं है। बहुत सारी आगे। अरे साला तुम लोग पागल है क्या? जी हम इंडिया को दुश्मन कह के हमारी रट लगाई हुई है जी, वो हम उन्हें दुश्मन कह रहे हैं, ठीक है, और वो अपनी तरक्की कर रहे हैं, डेवलपमेंट इतनी हो गई है, अब वो अंडर डेवलपमेंट 5th मोस्ट बिग इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड बन चुका है इस वक्त। नो डाउट तीसरी बनने जा रहे हैं, एंड वो दिन दूर नहीं है कि जब इंडिया पहले नंबर पे होगा, सुपर पावर बन जाएगा। देखिए हमें अप्रिशिएट करना चाहिए, नरेंद्र मोदी जी क्यों दूसरी बार आ गया, क्योंकि वो अपने मुल्क के लिए काम कर रहा है। हमारे वाले जी अपने मुल्क को जलील कर रहे होते हैं जी, बाहर जाकर जलील कर रहे होते हैं, मंगते बने हुए हमारे मुल्क, हमें मंगता बनाया हुआ है, ठीक। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। पाकिस्तान में इंसान की नहीं है, इंसान क्यों नहीं वैल्यू होगा? इंसान इधर मरा होगा, ईदी वाले भी देख के जाते रहेंगे, जानवर मरा होगा उसको उठा के ले जाएंगे कहीं साइड में कर देंगे। नहीं ये तो ठीक रहे ना। देखिए मेरे वो अंकल ने कहा है कि इंडिया के अंदर लोगों को 200 से 300 यूनिट बिजली फ्री मिलती है। दिल्ली के अंदर 300 यूनिट फ्री है, राजस्थान के अंदर 200 यूनिट बिजली फ्री है। टैक्स हम बिजली में दे रहे हैं, 80 करोड़ आवाम को फ्री का राशन भी इंडिया के अंदर मिल रहे हैं। इधर तो कुछ भी नहीं मिल रहा है, मौत भी फ्री नहीं मिल रही है इधर तो। नहीं ये तो कह रहे हैं यहाँ पे सब अच्छा है, आप इंडिया की तारीफ कर रहे हो, यहाँ पे सब अच्छा है। हमसे बहुत अच्छा है इंडिया, वेल डन, इंडिया बहुत अच्छा है। काफिरों के ममालिक, हम मुसलमानों के ममालिक से बहुत अच्छे हैं। वहाँ इंसान की वैल्यू है, इंसान को तरजीह दी जाती है, पर पाकिस्तान में इंसान को तरजीह बिल्कुल। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? इंडिया क्या कहता है? वो कहते हैं जी हम तो नेतन्याहू के साथ खड़े हैं, जो उसने गजा में किया। हालांकि इंडिया ने बहुत सारा असला दिया, जिससे इंडिया ने इतना असला दिया है जिससे उन्होंने इसको फलस्तीनियों को मारा है, टका के मारा है। और बहुत सारा जो असला है वो कहां से आया है? बहुत सारा जो असला है वो कहां से आया है? वो आया है फ्रॉम विद इन इंडिया। कोई तरीका है भीख मांगने का? इंडिया ने आंखें दिखाई हैं अमेरिका को, और पुतिन जो है वो बिल्कुल इंडिया के साथ हो गया। तो इंडिया ने नो डाउट के नरेंद्र मोदी की अब तीसरी टर्म है, उसको 12 साल का उसका एज अ प्राइम मिनिस्टरशिप एक्सपीरियंस है, और सारे हेड ऑफ द स्टेट्स जितने भी है वो उनको वेल नोन, उन्हें ऑलरेडी जानते हैं पिछले 10 सालों से। और उन्होंने तकरीबन दुनिया का कोई मुल्क नहीं छोड़ा होगा जहाँ पे ट्रेड का या डिफेंस का या आप ये कह लें कि कल्चरल कोऑपरेशन के लिए उन्होंने काम जो है वो नहीं किया होगा। इंडिया को कहीं पे ज्यादा पॉपुलैरिटी मिल रही है या इंडिया को ज्यादा फोकस मिल रहा है, अटेंशन मिल रही है, तो पाकिस्तान जो है वो उस पे सोच विचार करने पे मजबूर होता है। तू साला भोला दिखता है लेकिन है एकदम होशियार हो। हमारी इजराइल से कभी दोस्ती हो नहीं सकती, हम कभी इजराइल को रिकॉग्नाइज कर नहीं सकते, हम इस लाइन लेंथ पे जा नहीं सकते। तो वेस्ट विल ऑलवेज हैव इश्यूज विद अस एंड दे विल ऑलवेज बी कंफर्टेबल विद इंडिया। देखें, when Americans were investing so much in India,
दैट वाज गिविंग अ लॉट ऑफ कंफर्ट टू द यूरोपियंस कि यस, अगर ये साइन कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, हम भी कर लेते हैं। बस हवा निकल गई। मोदी जितनी मर्जी कोशिश कर ले ना पाकिस्तान को कभी हरा सकता है। इसराइल भी आ जाए तो फिर भी नहीं पाकिस्तान की तरफ वो देख सकता। आसिम मनीर जैसे हमारे पास जांबाज हैं, आर्मी चीफ हैं हमारे पास, तो हमें ये कहते हैं ना कि गली के जो कुत्ते होते हैं नेतन्याहू, और ये डोनाल्ड ट्रंप को जब देखते हैं ना कि पाकिस्तान के साथ, जब पाकिस्तान ने इंडिया में जब अपने जहाज़ भेजे थे और पाकिस्तान ने जब इंडिया का पूरा एयर डिफेंस ख़त्म किया था, तो फिर ये अपनी औकात पे आ गए, जाके डोनाल्ड ट्रंप के पैर छूने लग गए कि हमें बचा लो, हमें बचा लो, हमें तो इन्होंने उड़ा देना है। जान दे देंगे इसके लिए, क्या बात कर रहे हो आप? इंडिया जो है वो $8.6 बिलियन की डिफेंस डील जो है वो इजराइल के साथ साइन करने जा रहा है। प्राइम मिनिस्टर मोदी वहां पे 2 दिन के ट्रिप पे हैं। 2020 से लेके 2024 तक इंडिया ने तकरीबन $20.5 बिलियन की डिफेंस प्रोडक्ट्स जो है वो इजराइल से खरीदी। सो कीप दिस इन माइंड, $29 बिलियन की डील्स कर चुका है, असला ले चुका है। अब इस चीज को थोड़ा समझ लेना चाहिए कि इन एवरी वॉर between India and Pakistan, Israel will definitely be standing with India. इजराइल का जो हर तरह का जो रिलेशनशिप है वो इंडिया के साथ होगा। और ये जो एंटी बैलिस्टिक मिसाइल पैक्ट है, अगर ये साइन हो जाता है तो जारी बात है इंडिया जो है वो इजराइल की डिफेंस इंडस्ट्री का स्टेक होल्डर बन जाता है। यही चीज तो इंडिया को चाहिए, टू अट्रैक्ट द जर्मन्स, टू अट्रैक्ट द यूरोप, टू अट्रैक्ट द अमेरिकन्स एंड द ब्रिटिश। और पाकिस्तान जारी बात है ये काम कर नहीं सकता। हमारी इजराइल से कभी दोस्ती हो नहीं सकती, हम कभी इजराइल को रिकॉग्नाइज कर नहीं सकते, हम इस लाइन लेंथ पे जा नहीं सकते, तो वेस्ट विल ऑलवेज हैव इश्यूज विद अस। अरे बेटे तुझे थकान नहीं लग रही क्या? भाइयों, उम्मीद करते हैं हमारी आज की वीडियो भी आपको हर बार की तरह जरूर पसंद आई होगी, और हर बार की तरह हमारी आज की वीडियो में आपको सबसे फनी या सबसे इंटरेस्टिंग क्लिप्स कौन से लगी कृपया कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए कोई नई टॉपिक का वीडियो लेकर आए तो आप उस टॉपिक का नाम भी कमेंट करके बता सकते हो। आज की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।